Hello बच्चों, let us read the question first. The following table shows the genotypes for ABO blood grouping and their phenotypes. In which one of the four options the component of reaction labeled as W, X, Y and Z are identified correctly? तो हम यहाँ पे जीनोटाइप दिए गए हैं और उन जीनोटाइप से कौन से ब्लड ग्रुप बनते हैं, उन अलील से कौन से ब्लड ग्रुप बनते हैं हमें ये बताना है. जैसे पे आइए अलील्स अगर होंगे तो ए ब्लड ग्रुप होगा, W जीनोटाइप होगा तो ए ब्लड ग्रुप होगा, IB अलील्स होंगे तो बी ब्लड ग्रुप होगा, X अगर होंगे तो बी ब्लड ग्रुप होगा, IB अगर अलील्स होंगे तो Y ब्लड ग्रुप होगा एंड Z होगा तो O ब्लड ग्रुप होगा. ये हमें यहाँ पे ये WXYZ क्या है हमें करेक्टली ये बताना है. तो बहुत ही ज़्यादा इजी एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे दैट विल बी ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप जो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप होता है वो डिफरेंट टाइप के अलील्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं. जैसे कि मेन जो यहाँ पे अलील्स होते हैं वो होता है IA अलील, IB अलील एंड छोटा i. इसको कई जगह IO भी लिखा जाता है. तो देखो इसके अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग होती है ना, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कोडोमिनेंस इफेक्ट. कोडोमिनेंस इफेक्ट, कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब दोनों के दोनों अलील पूरा इफेक्ट दिखाते हैं, उनमें से कोई भी रेसेसिव नहीं होता दोनों अलील में से, तो उसी को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस. मतलब दोनों के दोनों ही अलील्स डोमिनेंट होते हैं. अब ये कैसे हमें देखने को मिलेगा वो देखते हैं. देखो जब IA अलील्स प्रेजेंट होते हैं, दो अलील्स का प्रेजेंट होना जरूरी होता है, तो ये तो हो गया जीनोटाइप. इससे जो फिनोटाइप यानी जो ब्लड ग्रुप बनता है वो कौन सा बनेगा, क्योंकि AA अलील्स प्रेजेंट है तो A ब्लड ग्रुप बनता है. IB प्रेजेंट होगा तो B ब्लड ग्रुप बनेगा. देन हमने देखा छोटा i अगर प्रेजेंट होता है तो O. अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो ये O ब्लड ग्रुप होता है ना, ये रेसेसिव होता है. यानी कि जो छोटे i अलील होते हैं, अलील्स ये रेसेसिव होते हैं नेचर में. यानी कि जब ये A या B के साथ प्रेजेंट होंगे ना, तो A या B का अलील वो एक्सप्रेस करेगा, I अलील एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, या IO अलील जो होता है ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. ये रेसेसिव होता है नेचर में. ये हमें कैसे पता चला, हमने देखा जब IA और छोटा i यानी IO प्रेजेंट होते हैं, ये जब दो अलील्स प्रेजेंट होते हैं तो A ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलता है. IB और छोटा ही प्रेजेंट होंगे तो हमें B ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा O ब्लड ग्रुप है ना ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ये मतलब है यहाँ पर. तो क्या है कि IO का जो ये अलील्स होता है, ये जो I अलील होता है ये रेसेसिव होता है नेचर में. अब हमने एक और कंडीशन देखी कि जब IA एंड IB प्रेजेंट हो, यानी A अलील B अलील दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो कौन सा अलील फिल करेगा. हमने देखा तो यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप, यानी कि दोनों के दोनों एक्सप्रेस करते हैं खुद को, यहाँ पे कोई भी रेसेसिव नहीं होता, तो इसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस. ठीक है, तो ये सिंपल सा आपको ये याद रखना है, ये तीन आपको याद रखने हैं एंड ये तीन आपको याद रखने हैं. इसी से ये क्वेश्चन जो होता है इजीली सॉल्व हो जाएगा. जैसे यहाँ पे बोला गया IA पर तो A होगा. A और हमें कब देखने को मिल सकता है, जब IA और छोटा i हो, तो ये हो जाएगा W. देन IB में हमें B ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा. और हमें कब देखने को मिल सकता है B ब्लड ग्रुप, जब IB एंड छोटा i हो, तो ये हो जाएगा X. देन IB से कौन सा बनेगा, AB ब्लड ग्रुप, तो Y हो जाएगा AB. एंड O ब्लड ग्रुप हमें केवल एक ही कंडीशन में देखने को मिल सकता है, जब छोटे IO अलील्स होंगे, जब वो प्रेजेंट होंगे, यानी हो जाएगा Z. यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.